जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NIACL AO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको 550 पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 550 पोस्ट पर निकाली है। पोस्ट का नाम आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी कि AO है और इस पर एज लिमिट आपकी अप्लाई करने के लिए 21 से 30 साल के बीच रखी है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये फीस है, SC ST विकलांग के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। फॉर्म आप लोग 7 अगस्त 2025 से लेकर के 30 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप यहां पर जिस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहां पर अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आपको यहां पर अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं इस वेबसाइट को तो लैंडस्केप मोड में अपने फ़ोन को चलाना होगा, तभी ये ओपन हो पाएगी, क्योंकि ये पोर्ट्रेट मोड में ओपन नहीं होती है। तो जैसे ही ओपन हो जाए आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश के बड़े अक्षर में यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ देना। फिर आप यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का। नंबर में आपको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है शुरुआत में, ना ही 91, आप सिंपली 10 डिजिट का नंबर भर दीजिए। फिर आप यहाँ पर नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर आप आपका अगर कोई लैंडलाइन नंबर है वो भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सेकंड मोबाइल नंबर है वो भी दे सकते हैं, और चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो सब आपको यहाँ पर टाइप करना है और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल इनमें से किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके यहाँ पर इनमें से कोई और डोमेन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अब आप यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी भर देंगे, आपको कोई डोमेन नेम अलग से सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आप यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर अपनी देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो अपलोड करेंगे, लाइव फोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। उसके पहले आप गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग दी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये PDF ओपन करके यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो देख लेना है। उसके बाद में सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, कितना पिक्सल रखना है, कितना साइज रखना है, फोटो का साइज कितना रखना है, वो सब आपको यहाँ पर दिया है। और आगे चल करके आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड एंड डिक्लेरेशन ये सब डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आपको आपके सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रखना है और फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखना है। और सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन का इस्तेमाल करके करना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यहाँ पर जो पिक्सल आपको दिए गए हैं ये पिक्सल कम ज़्यादा भी हुए तो भी चल जाएगा, बट जो साइज़ है वो 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर का और 20 से 50 KB के बीच में फोटो का होना चाहिए, तब आप यहाँ पर सक्सेसफुली आपका सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। अब चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर करना है, तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करना, आपका जो कैमरा वो ऑन हो जाएगा और फिर यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करना, सेव के ऊपर क्लिक कर देना, आपका फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक कर देना। देन आप सेम वे में यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये चीज़ आपकी अपलोड हो चुकी है।
अब आती है डिटेल्स, जो कि सबसे मेन इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म की होती है। तो यहाँ पर है बेसिक डिटेल, जिसमें कि स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, तो आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से कौन से स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको अच्छे से जानने को मिल जाएगा कि कौन से स्ट्रीम पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली मांगी है और कौन से स्ट्रीम के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर एक ही स्ट्रीम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस पर आपको अप्लाई करना है। एंड देन आपको कास्ट कैटेगरी बतानी है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आपसे पूछेगी कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर नीचे की तरफ एक और सवाल है जो कि विकलांगता से जुड़ा हुआ है, जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली यही है कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग के कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहाँ पर आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको इसके लिए एक स्क्राइब लगता है, स्क्राइब चाहिए होता है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर देना कि मैं इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता हूँ। फिर एक सवाल है कि आर यू एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग GIC एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आप है तो आप यस करिए इसके एम्प्लॉय, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद में गाइज, अगर आप SC, ST, OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आप कास्ट नेम के अंदर आपकी जो कास्ट है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO, मजिस्ट्रेट या फिर SDM इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। उस पर जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर आपको सक्षम अधिकारी के बाद में देखने को मिल जाता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। और ये जो वैकेंसी आपकी सेंट्रल की है तो इसलिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल का बना होना चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपकी जो स्टेट है जहाँ से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अब मैं अगर यहाँ पर जैसे कि डेट में 15 मार्च कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट शुड बी ग्रेटर देन 31 मार्च 2025, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद का बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का बना हुआ है वो वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सीरियल नंबर या फिर रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो रिलीजन है वो आपको बताना है। इनमें से जो भी रिलीजन है वो ये आप सिलेक्ट कर लेना। फिर पूछा कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है क्या आप उससे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस कर देना, नहीं करते तो नो कर देना। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन यानी कि विकलांग एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिएगा। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, अगर आप आधार वेरिफिकेशन को कंसेंट देना चाहते तो आप यस करेंगे, नहीं देना चाहते तो आप नो कर सकते हैं। पर अगर आप देना चाहते हैं तो यस कर देना। फिर उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर डालना एंड देन आप यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नेशनलिटी सिटीजनशिप के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आपकी स्टेट की प्रेफरेंस देंगे, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो रहे, तो आप पहले आपकी स्टेट की चॉइस देंगे, उसके बाद में सिटी की चॉइस देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट ड्यूटी ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रेफरेंस टू, पहले अब अभी आपने जो प्रेफरेंस दिया वो स्टेट फर्स्ट है, अब आप यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस देंगे। आप चाहे तो स्टेट में दोनों में एक ही स्टेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी प्रेफरेंस है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप अगली जो प्रेफरेंस है वो देंगे, यानी कि स्टेट की प्रेफरेंस, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको जो सिटी की प्रेफरेंस है वो देनी है। तो इस तरह से आप ये दे देंगे। अभी जो आपने प्रेफरेंसेस दी है ये दी है आपकी फेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, अब आपको यहाँ पर फेज 2 की देनी है। तो पहले आप इसी प्रकार से स्टेट की प्रेफरेंस दीजिए और फिर उसके बाद में सिटी की, फिर यहाँ पर अगेन आपकी स्टेट की प्रेफरेंस, उसके बाद में सिटी एंड फिर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे आपकी थर्ड प्रेफरेंस, तो पहले स्टेट और उसके बाद में उसकी सिटी। इस तरह से ये आपने दे दी। अब आप नीचे आएंगे देखेंगे पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है पहले, तो डे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, मेल फीमेल या अदर, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप है तो यस करने के बाद जुड़वा का नाम और जेंडर बताना होगा। फिर आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, जो भी आपका स्टेटस है इनमें से अनमैरिड, मैरिड, विडोवर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आप फादर नेम डालेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे, एड्रेस
फॉर कोरेस्पोंडेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे लाइन 1, 2, 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद जो यहाँ पर आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि कौन से एड्रेस के ऊपर आप आपकी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी स्लिप भेजना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेना। अब आएगी बैंक डिटेल, तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम देना है, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, नंबर को बैंक अकाउंट के दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, बैंक का नाम और ब्रांच नेम यानी कि कौन सा बैंक है और वो कहाँ पर है वो आप देना दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आईएफएससी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। आईएफएससी कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर या फिर चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे, जहाँ पर आपको ये बोला है कि आपकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो आप एग्जाम पास्ट में ग्रेजुएशन के सेक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका इनमें से कौन सा स्ट्रीम है। अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर ले, इनमें नहीं है तो खुद से अदर का सेक्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन का नाम मेंशन कर दे। अगर इसी में है तो आप इसी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ डिग्री, तो आपकी डिग्री कौन सी है उस डिग्री का नाम आप यहाँ पर खुद से एंटर कर दीजिएगा। स्पेशलाइजेशन मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, इनमें से जो भी चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आप इसको एंटर कर दीजिएगा। एंड ये एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर जब नाम एंटर कर रहा हूँ तो मैं इसके बाद में टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ही अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद में अब आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, पहले डे फिर मंथ, और उसके बाद में आपका जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर आपकी जो क्लास है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 होते हैं वो सेकेंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 परसेंटेज होते हैं वो पास क्लास के अंदर या थर्ड क्लास के अंदर आते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन सेम वे में भरेंगे जैसे कि आपने अभी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरी है, जिसमें कि आप आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिग्री का नाम, फिर आपका स्पेशलाइजेशन या मेजर सब्जेक्ट, फिर आपकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर आपका डेट ऑफ पासिंग, फिर आपकी परसेंटेज और उसके बाद में आपकी क्लास। इसके बाद आप देखेंगे 1 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेम वे में भर देंगे। अब आपसे पूछे डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है, अगर है तो यस और अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, फिर डेजिग्नेशन के अंदर पोस्ट का नाम और यहाँ पर आपको वो डेट देनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और 2 के नीचे वो डेट जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किस तरह का आप काम करते थे वो आपको बताना है शॉर्ट में, रीजन ऑफ लिविंग, और फिर अब आप यहाँ पर नीचे एक लाइन देखेंगे जहाँ पर पूछा है कि क्या आप जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC विकलांगों को वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं लेना चाहते तो नो कर दीजिए। फिर लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर जो उसका स्टेटस है वो भी इस तरह से बता देंगे। एंड देन आप सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि बाद में एडिट का मौका आपको नहीं मिलेगा। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे एंड देन आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन में आपको आपका जो बाएं अंगूठे का निशान है वो अपलोड करना होगा। उसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने प्रीव्यू आएगा आपके थंब इंप्रेशन का। आप इसको ओके कर देना। फिर आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे तो आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से हेडिंग मिलेगी। ये जो लाइन्स हैं ये लाइन्स आपको एक कोरे कागज़ यानी कि ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखनी है, जहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिखना है। बाकी की लाइन एज इट इज़ आपको लिखनी होगी और फिर इसको स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका साइज 100 KB
MB से कम रहना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। अब मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, वो यहाँ पर इस तरह से प्रीव्यू आएगा, आप ओके कर देना। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड देखने को मिलेगा आपका पेमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल दीजिए और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फ़ीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR यानी कि मैसेज माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम चांस रहते हैं ट्रांजेक्शन फेल होने के। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी और अन्य माध्यम का इस्तेमाल करते हैं तो फीस कट हो जाती है, बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती और फिर वो बाद में रिफंड भी नहीं होती है, पता नहीं कौन सी दुनिया में चली जाती है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली है। अब जैसे आपकी फ़ीस सक्सेसफुल हो जाए तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले लेना और आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग NAIACL AO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।